हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपका भी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 10 जुलाई को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको बिना स्किप किए हुए वीडियो पे बने रहना। फ्रेंड्स, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, पर्सनल मुझे कॉल मैसेज भी आए, बच्चे पैनिक मोड में आ गए हैं। इसका कारण ये है कि उनका मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है और अपने मन में एक आइडिया लगा लिया है कि पिछले बार इतना कट ऑफ गया है, 95 गया है, 96 गया है, तो मुझे 100 तो लाना ही होगा। इससे क्या हो रहा है कि मॉक में नंबर कम आ रहा है, डिमोटिवेट हो रहा है। इससे हो क्या रहा है, उनका रिवीजन बेकार जा रहा है, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन वाले मोड में चल जा रहा है। तो इस समय तो मैं बोलना चाहूँगा कि इरिलेवेंट मॉक लगाने का समय नहीं है। मतलब मार्केट में देखा जाए रिलेवेंट मॉक का तो बहुत कम ही मिलेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है जो पेपर होता है उतना बैलेंस नहीं होता जितना एग्जाम में आपको मिलेगा, इसलिए आपको डरने का बिल्कुल नीड नहीं है। मुझे याद है कि मैं CBT 2 के लिए एक मॉक लगाया था करीब, शायद उसमें मेरे 70-75 नंबर बने थे, मुझे याद नहीं, लेकिन इसी के रेंज में था। मुझे लगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब कैसे होगा सिलेक्शन, लेकिन मैं मॉक छोड़ दिया और एग्ज़ाम में मेरे कितने 96.99 मार्क्स थे। तो मॉक अभी अगर कम भी नंबर आ रहा है तो उसको आप इग्नोर करके मेन रिवीजन पे आपको ध्यान देना है। अगर सुबह सुबह मॉक लगा लिए, नंबर नहीं आया, डिमोटिवेट हो जाओगे, रिवीजन ही नहीं होगा सही से, क्योंकि मन में चल रहा है ना कि इस बार इतना कट ऑफ गया तो मुझे इतना तो स्कोर करना ही होगा ना। तो इससे आपको बचना है। ये समय अब ऐसे भी है कि अब आज से मॉक ना तो तब भी चलेगा, मेन समय आपका रिवीजन का और मल्टीपल जो अलग अलग पीडीएफ जो ग्रुप में डल रहे होगे उसके पीछे नहीं पढ़ना है आपको। CBT 2 का एग्जाम जिस भी सोर्स से दियो, जहाँ से भी जीके पढ़े हो, वो सबको रिवाइज करो आप लोग, ठीक है। मैथ में जहाँ पे भी डाउट आ रहा है, मॉक दिए होगे तो एनालाइज किया होगा ना कि इस चैप्टर में मेरा डाउट जा रहा है, उसको देख लो। रीजनिंग में लग रहा है कि मेरा पजल वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो थोड़ा उसके कुछ क्वेश्चन देख लो। ये समय इसका है, मतलब ये सब जो बिग टॉपिक है उसको देख लो, वो गो थ्रू हो जाना है आपको, रिविजन अच्छे से करना है। मॉक के चक्कर में डिमोटिवेट हो रहे हो तो ये बहुत गलत हो रहा है अभी। तो आज से आप मॉक ना लगाओ तब भी चलेगा, ठीक है। और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में बात करना चाहूँगा। दिक्कत ये भी आ रहा है कि एक दो बच्चे का कॉल आया मुझे कि मेरा मतलब टाइम नहीं बच रहा है मैथ्स के लिए, और मेरा ऐसा मानना है कि टाइम इनफ मिलता है इसको। हो सकता है कि उसका तैयारी भी अच्छा हो और तब भी नहीं बन रहा है। इसका कारण हो सकता है कि मतलब जो मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका स्ट्रेटजी गलत है। तो आपको एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, पेपर को आपको 3 पार्ट में बांट देना है। जैसे क्वेश्चन से आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो लगेगा कि देखते ही बन जाना है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, आपको अटेम्प्ट कर लेना है फर्स्ट गो में आपको अटेम्प्ट कर लेना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन देखने में लगेगा बन जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। जैसे पजल वाले क्वेश्चन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट जैसे हो गया, या फिर ब्लड रिलेशन का हो गया, मैथ में कुछ हो गया कॉम्प्लेक्स फार्मूला वाले क्वेश्चन, तो लगेगा बन जाएगा, आ रहा है लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। उसको आप करोगे मार्क एंड रिव्यू करना है आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा होगा, उसको क्या करना है, बिना सोचे आपको स्किप करना है। अभी सोचना भी मत है, पहले वैसे क्वेश्चन जो आ रहा है और कम समय में होगा उसको आपको कर लेना है अटेम्प्ट, ठीक। उसके बाद दूसरे वाले को करना है मार्क फॉर रिव्यू। अटेम्प्ट करोगे, इसका ग्रीन कलर हो जाएगा, इसका कुछ अलग कलर हो जाएगा। अब बाद में दोबारा रीअटेम्प्ट करोगे तो पता चल जाएगा अच्छा अटेम्प्टेड है। उसके बाद फर्स्ट गो में तो आपको इसको अटेम्प्ट करना है, फिर सेकेंड में राउंड में आना है आपको मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस करने हैं आपको। उसके बाद अगर समय बचा तब जो भी स्किप किया उसको एक बार देख लेना है कि हो रहा है या फिर नहीं, यही अपनाना है आपको, ठीक है। इस पे ध्यान रखना। मन करेगा ना कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है आपको। मतलब कैसे भी आपको 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है आपको पेपर को। फर्स्ट राउंड जो आ रहा है कम समय में होगा उसको अटेम्प्ट कर लेना है, दूसरा जो मार्क फॉर रिव्यू है उसको करना है, तीसरे राउंड में जो स्किप किया है और समय बच रहा है तो उसको करना है। इस हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। देखना, इससे बहुत फर्क आएगा आपको। अभी तक जैसे भी अटेम्प्ट कर रहे हो उस हिसाब से अगर ऐसे आप करना स्टार्ट कर दो तो आपको बहुत फर्क दिखाई देगा, मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो बाकी यही है, अब लास्ट मोमेंट है, आप मॉक वगैरह देकर के डिमोटिवेट मत हो। अभी मतलब मेन काम ये कर सकते हो कि आप रिवीजन अच्छा से कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, जीके और करंट अफेयर्स का अच्छे से रिवीजन कर लेना। लास्ट समय है, करंट में पूछोगे कहाँ से, मतलब किस मंथ का ज़्यादा वेटेज है, तो जैसे जुलाई में एग्जाम है तो वेटेज आपको जून का कुछ क्वेश्चन आएगा, उसके बाद मई का, फिर अप्रैल का, इस ऑर्डर में। जो करंट मंथ होता है ना उसके नज़दीक वाला उसका वेटेज ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से आपको लास्ट के 6 मंथ के याद कर लेना है, करंट अफेयर्स देख लेना आपको। और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात किया जाए तो अपॉइंटमेंट से हर बार क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर भी था क्वेश्चन, ठीक है। अपॉइंटमेंट देख लेना है आपको,
मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेना है, कहाँ पे हुआ, किस नेशन, कौन कौन से नेशन के बीच में हुआ। और इसका फेवरेट एक और टॉपिक है नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। पूछ देगा कि नॉर्थ में कौन है, कितना बाउंड्री शेयर कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। मतलब हर बार एक क्वेश्चन आता है नेबरिंग कंट्री से, कुछ भी पूछ दे। इसके अलावा आप जीके मतलब जो भी सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी रिवीजन कर लेना थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे करके। तो मेन आपको अभी जीके, जीएस और मैथ के कुछ फार्मूला जहाँ पे डाउट हो उसका रिवीजन करना है। और मॉक देख करके आप डीमोटिवेट मत हो, आराम से रिवीजन करो आप, ठीक है। और सीधा एग्जाम में जाओ और अपना बेस्ट करके आओ, ठीक है। और हाँ, एग्जाम के एक दिन पहले आप रेस्ट ले लेना। मन करेगा कि ना कल एग्जाम है, थोड़ा करेंट अफेयर्स का वन शॉट देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, थोड़ा ये दिमाग पैनिक मोड में होता है, मन करेगा ये भी कर ले, वो भी कर ले। आप शांति से सो जाना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जितना आपको पढ़ना था पढ़ चुके हो, उसी से आना है पेपर। और नहीं पढ़े तो नहीं आएगा, एक दिन से ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप नहीं पढ़ाई की हो, लेकिन उस दिन अच्छा हुआ, चल जाएगा, लेकिन पैनिक मोड में आने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से एग्जाम देना। और जैसा भी हो आप कमेंट करना, ठीक है। जो भी डाउट हो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है तो आप टाइपिंग के लिए भी सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, उससे भी जुड़ सकते हो। बाकी एसएससी, रेलवे, आईबी, किसी भी इस तरह के एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। दैट्स ऑल द बेस्ट आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।